नमस्कार बच्चों, आप सबको मेरे इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में आप सीख चुके हैं आकारांत पुंलिंग शब्द क्या होते हैं और आकारांत पुंलिंग शब्दों को तीनों वचनों में किस प्रकार लिखना है। तो चलो बच्चों, आज हम चौथा पाठ पढ़ते हैं। पाठ का शीर्षक है आकारांत पुंलिंग शब्दाः। चौथा पाठ है बच्चों आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होते हैं उन्हें स्त्रीलिंगम कहते हैं। बच्चों, जो भी शब्द स्त्री जाति के बोध करते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। तो चलो बच्चों, संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्दों को किस प्रकार पहचानना है। जिनके अंत में आ स्वर होता है वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? जो भी शब्द के अंत में आ स्वर होता है वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण देखिए बच्चों, रमा, रा हलन प्लस अ प्लस मा हलन प्लस अ, इसका अंत आ स्वर से हो रहा है, इसलिए वह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। संस्कृत भाषा में पुल्लिंग की तरह स्त्रीलिंग में भी 3 वचन होते हैं। समझ गए बच्चों? संस्कृत भाषा में पुंलिंग की तरह पुंलिंग में भी 3 वचन, बालकः, बालकौ, बालकाः। आप सीख चुके हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी 3 वचन होते हैं। आप यहाँ पे एक उदाहरण देख सकते हैं, बालिका, बालिके, बालिकाः। जो भी शब्द के अंत में आ स्वर दिखा समझो बच्चों, वो एक वचन बालिका। जो भी शब्द के अंत में ए मात्रा जोड़ दिए समझो, वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का द्विवचन शब्द है। बहुवचन में कैसा पहचानना है? बालिका शब्द के अंत में आहा स्वर जोड़ दिए समझो, आपका शब्द बनता है बालिकाः। समझ में आया बच्चों? एक वचन में आ की मात्रा, द्विवचन में ए की मात्रा, बहुवचन में आहा जोड़ना चाहिए स्त्रीलिंग में। अब देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में जो भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उनके तीनों वचनों में किस प्रकार लिखना है यहाँ पे देखिए, महिला, महिले, महिलाः। महिला का अर्थ है स्त्री, गायिका, गायिके, गायिकाः। गायिका का अर्थ है गाने वाली, छात्रा, छात्रे, छात्राः। छात्रा का अर्थ है विद्यार्थी। आप हिंदी में लिखते हैं ना पत्र में, आपका छात्र पुंलिंग है, आपका आपकी छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है। अजा, अजे, अजाः। अजा बकरा, पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाः। फिर से एक बार पढ़ रही हूं, देखिए बच्चों, पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाः। पिपीलिका का अर्थ है चींटी, मूषिका, मूषिके, मूषिकाः। मूषिका का अर्थ है चूहिया, चटका, चटके, चटकाः। चटका का अर्थ है चिड़िया, मधुमक्षिका, मधु
मधुमक्षिके मधुमक्षिकाः। मधुमक्षिका का अर्थ है मधुमक्खी। शिला शिले शिलाः। शिला का अर्थ है पत्थर। मुद्रिका मुद्रिके मुद्रिकाः। मुद्रिका का अर्थ है अंगूठी। नासिका नासिके नासिकाः। नासिका का अर्थ है नाक। द्राक्षा द्राक्षे द्राक्षाः। द्राक्षा का अर्थ है अंगूर। गदा गदे गदाः। गदा का अर्थ है संस्कृत में भी हिंदी में भी एक जैसा ही है। नौका नौके नौकाः। नौका का अर्थ है नाव। कुंचिका कुंचिके कुंचिकाः। कुंचिका का अर्थ है चाबी की। कलिका कलिके कलिकाः। कलिका का अर्थ है कली। कपाटिका कपाटिके कपाटिकाः। कपाटिका का अर्थ है अलमारी। अब देखिए बच्चों, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के कुछ अन्य उदाहरण देखिए बच्चों यहाँ पे। निशा निशे निशाः। निशा का अर्थ है रात। लता लते लताः। लता का अर्थ है बेल। मक्षिका मक्षिके मक्षिकाः। मक्षिका का अर्थ है मक्खी। पादुका पादुके पादुकाः। पादुका का अर्थ है चप्पल। जंतुशाला जंतुशाले जंतुशालाः। जंतुशाला का अर्थ है चिड़ियाघर। शाखा शाखे शाखाः। शाखा का अर्थ है टहनी। तुला तुले तुलाः। तुला का अर्थ है तराजू। वाटिका वाटिके वाटिकाः। वाटिका का अर्थ है बगीची। पत्रिका पत्रिके पत्रिकाः। पत्रिका का अर्थ हिंदी में भी संस्कृत में भी एक जैसा ही है। पत्रिका पत्रिका मैगजीन। सरिता सरिते सरिताः। सरिता का अर्थ है नदी। नायिका नायिके नायिकाः। नायिका का अर्थ भी हिंदी में और संस्कृत में भी एक जैसा ही है। नायिका नायिका। तालिका तालिके तालिकाः। तालिका का अर्थ है सूची टाइम टेबल। परिचारिका परिचारिके परिचारिकाः। परिचारिका का अर्थ है नर्स। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब शब्द के अंत में आ की मात्रा। देखिए बच्चों, यहाँ पे हर शब्द के अंत में आ की मात्रा आया है, इसलिए ये शब्द कहलाते हैं आकारांत। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के एक वचन। अब यहाँ पे द्विवचन में देखिए बच्चों, सारे शब्द के अंत में एक ही मात्रा आ रहा है, इसलिए वे सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के द्विवचन शब्द है। यहाँ पे देखिए बच्चों, शब्द के अंत में आहा से अंत हो रहा है, इसलिए वे सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बहुवचन के शब्द है। समझ में आया बच्चों? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य है। आप यहाँ पे एक बार देखकर आपके टेक्स्ट बुक में आप स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, लिंग के अनुसार विभाजन कीजिए। आप जान चुके हैं संस्कृत में 3 प्रकार
प्रकार के लिंग होते हैं, पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। आप पुंलिंग के बारे में जान चुके हैं, अब स्त्रीलिंग के बारे में भी जान चुके हैं। अब यहाँ पे सारे पुंलिंग और स्त्रीलिंग के शब्द है, आप उसको विभाजन अलग करना है। पुंलिंग शब्दों को पुंलिंग शब्द में, स्त्रीलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में लिखना है। यहाँ पे आप देखिए बच्चों, लिंग के अनुसार विभाजन कीजिए। विभाजन मतलब अलग करना है। पुंलिंग और स्त्रीलिंग को उनके शब्दों के अनुसार विभाजन अलग करना है। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला शब्द मंजूषा में दिए गए शब्द देखिए बच्चों, पहले मैं पढ़ूंगी। मुक्ता, पर्वत, निर्जर, मणिका, कणिका, विद्यालय, धरा, कर्ण, मक्षिका, लता, माला, वृक्ष, क्रीडक, कन्या, मंजूषा, पाठशाला, घट, नासिका, कृषक, परीक्षा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मुक्ता, मुक्ता शब्द आखिर में कौन से शब्द से अंत हो रहा है? आ शब्द से, इसलिए वो कौन से शब्द कहलाता है? स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। पर्वत, पर्वत अ से अंत हो रहा है, इसलिए वह पुंलिंग शब्द है। निर्जर, निर्जर भी पुंलिंग शब्द है। मणिका आ से अंत हो रहा है, इसलिए वो स्त्रीलिंग शब्द है। कणिका, कणिका आ से अंत हो रहा है, इसलिए वह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। विद्यालय, अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे विद्यालय अ से अंत हो रहा है, इसलिए वह पुंलिंग शब्द है। धरा आ से अंत हो रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। कर्ण आ से अंत हो रहा है, इसलिए पुंलिंग शब्द है। मक्षिका आ से अंत हो रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। लता आ से अंत हो रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द। माला आ से अंत हो रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द। वृक्ष अ से अंत हो रहा है, इसलिए पुंलिंग शब्द। क्रीडक अ से अंत हो रहा है, इसलिए पुंलिंग शब्द है। कन्या, कन्या शब्द आ से अंत हो रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। मंजूषा आ से अंत हो रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। पाठशाला आ से अंत हो रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द। घट आ से हो रहा है, इसलिए पुंलिंग शब्द। नासिका आ से हो रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। कृषक अ से हो रहा है, इसलिए पुंलिंग शब्द। परीक्षा आ से हो रहा है, इसलिए वह शब्द है, स्त्रीलिंग का शब्द है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, पुंलिंग शब्द में पर्वत, निर्जर, विद्यालय, कर्ण, वृक्ष, क्रीडक, घट, कृषक सारे शब्द आ से अंत, आ स्वर से वर्ण विच्छेद करते समय आ से अंत हो रहे हैं, इसलिए ये सारे शब्द पुंलिंग शब्द कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे देखिए, मुक्ता, मणिका, कणिका, धरा, मक्षिका, लता, माला, कन्या, मंजूषा, पाठशाला, नासिका, परीक्षा, ये सारे आ से अंत हो रहे हैं, इसलिए
पे कौन से शब्द कहलाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अगला बिट देखिए बच्चों, वचन के अनुसार लिखिए। अब ये सारे यहाँ पे पूरे स्त्रीलिंग के शब्द है। स्त्रीलिंग में एक वचन, स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में उसका विभाजन करना है। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे एक वचन में किस तरह पहचानना है? शब्द के अंत में आ की मात्रा आएगा, द्विवचन में ए की मात्रा, बहुवचन में आहा आने वाले शब्द बहुवचन में आते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, अम्बा किस में आएगा? आ की मात्रा है, इसलिए एक वचन। गाय के ए की मात्रा है, इसलिए द्विवचन। कलिकाहा आहा आया है, इसलिए बहुवचन। अजा आ से अंत हो रहा है, इसलिए एक वचन। लता लता आ एक वचन। मूशिके ए की मात्रा, द्विवचन। गदाहा आहा बहुवचन। कलिका एक वचन। कपाटिका एक वचन। कुंचिके द्विवचन। तुला एक वचन। द्राक्षाहा बहुवचन। सरिते द्विवचन। तालिकाहा बहुवचन। चटके द्विवचन। बच्चों, मैं आपसे आशा करती हूँ आप सबको इस वीडियो में स्त्रीलिंग के शब्दों के बारे में समझ में आ चुका है। तो चलो बच्चों, अब आप अभ्यास कार्य में जो भी बिट्स है आपको वर्कशीट के द्वारा आपको भेजा जाएगा। आप सब अपनी नोटबुक में कॉपी कीजिए। धन्यवाद बच्चों।